जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम 5.0 में सेल रिटर्न करना। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर दिए हैं और उसे रिटर्न करना चाहते हैं जिसकी एंट्री आप टैली प्राइम 5.0 में करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक फ्रेश कंपनी बनाते हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीका से इसे समझते हैं। तो ए नाम से हम एक कंपनी बना रहे हैं। यहाँ से स्टेट हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिसमें आपको जीएसटी यस करना है। तो आप इंटर करते करते आइएगा और यहाँ पे आपको टैक्सेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक यस रहता है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में नो रहे तो आप इसे यस कर लें। यस करने के बाद इंटर करके यहाँ पे आइएगा और आपको जीएसटी नंबर आपको डालना होगा। तो आप कुछ भी ऐसे रैंडम डाल लीजिएगा और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। फिर इंटर करके इस ड्रॉ को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपका जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखेगा। ए नाम का कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगा और आपने जो भी यहाँ पे डेट डाला है, जो पीरियड है वो आपका यहाँ पे दिखेगा 1/4/24 से 31 मार्च 2025 तक। और यहाँ पे हम होंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में रहने के बाद आपको क्या करना है, भाउचर में जाना है। तो भाउचर में हम जाएंगे। भाउचर में जाने के बाद हमें सबसे पहले परचेज करना है, तो हम परचेज पे क्लिक करेंगे। परचेज का यहाँ इनवॉइस नंबर पूछेगा तो डाल लेंगे इनवॉइस नंबर। डेट डाल लेंगे आज का। पार्टी नेम में हम क्रिएट ऑप्शन में जाकर के बनाएंगे पार्टी का नाम। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और पार्टी का नाम बनाते हैं मिस्टर पी। इंटर करते हैं। अंडर हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। बिल्कुल सन्ड्री क्रेडिटर में ही डालेंगे क्योंकि जिस पार्टी से भी हम परचेज करते हैं उसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर में डाल लेंगे और इंटर करके इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद रिसिप्ट डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे परचेज लेजर पूछा जाएगा। तो परचेज लेजर में भी आपको परचेज का लेजर बनाना है। तो अब आपको करना होगा क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक और बनाना होगा परचेज का लेजर। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से अंडर हम परचेज अकाउंट में डाल लेंगे इस लिस्ट से। इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। और नीचे एक ऑप्शन दिखेगा जीएसटी रेट डिटेल्स, इसमें स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबल वैल्यू में टैक्सेबल डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे 12 और यहाँ से इंटर करने के बाद सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज का लेजर हो जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम आपको बनाना है, तो ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे और यहीं पे एक आइटम बना लेते हैं जैसे लॉक्स। अंडर प्राइमरी में डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यूनिट में हम क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक पीसीएस का यूनिट बनाते हैं। पूरा नाम PICES लिखते हैं। यूनिकोड में PCS को सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हैं। फिर इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करके HSN कोड डाल लेंगे जो मेरा लॉक्स का कोड होगा। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करके टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करके 12% हम टैक्स दे देंगे और सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी हम ले लेते हैं 1500 पीस, रेट 60 रुपया के रेट से और इंटर करते हैं। दूसरा आइटम बनाना है तो फिर हम ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे। यहीं पे बना लेते हैं जैसे डॉव। अंडर प्राइमरी यूनिट ऑफ पीस में डाल लेंगे, बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीस को सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करके डॉव का कोड डाल लेंगे। रेट डिटेल्स में जीएसटी डिटेल्स में क्या करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करके टैक्सेबल को सेलेक्ट रखते हुए 12% टैक्स डालेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों डॉव का ले लेते हैं 2000 पीस, रेट ले लेते हैं ये भी 60 का रेट, इंटर कर लेते हैं एक बार। अब अगला आइटम नहीं है, अगर अगला आइटम होगा तो यहीं पे ऑल्ट सी कीजिएगा, नहीं होगा तो एक बार और इंटर कीजिएगा। अब फिर ऑल्ट सी कीजिएगा और बनाइएगा CGST का लेजर। CGST का लेजर अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से लिखिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा GST, यहाँ से CGST सेलेक्ट कीजिएगा। परसेंटेज आधा हो जाएगा CGST तो 6%। राउंडिंग मेथड नॉर्मल हो जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करेंगे, फिर ऑल्ट और सी करेंगे और फिर बनाएंगे SGST। इंटर करेंगे, इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डालेंगे। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, टाइप SGST को सेलेक्ट करेंगे। मेथड आपका जो हो जाएगा कैलकुलेशन, परसेंटेज 6 और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोनों टैक्स कट के आ जाएगा। अब इंटर करके आपको कर लेना है एक्सेप्ट। इंटर करके ये आपका बिल वाइज डिटेल्स है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो परचेज का काम हो गया। अब आपको करना है सेल। तो सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल ओपन हो जाएगा। अब किससे सेल कीजिएगा, तो क्रिएट में जाकर के एक पार्टी बनाते हैं।
मिस्टर टी नाम से, जिसे सेल करेंगे। अंडर डालेंगे सन्डी डेटर्स में। बिल बाय बिल को यस रखते हुए इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डिस्पैच डिटेल्स आएगा, इसे भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पार्टी डिटेल्स आएगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब सेल का लेज़र आएगा तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके सेल का लेज़र बना दीजिएगा। सेल का लेज़र अंडर जाएगा सेल अकाउंट में, इंटर कर लेना है। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल अप्लीकेबल। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, जीएसटी रेट डिटेल्स 12%, सर्विस में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम क्या करेंगे, आइटम का नाम लेंगे। तो आइटम का नाम था रीन, अब आपको टाइप करना है, डायरेक्ट आ जाएगा। लॉक्स था, सॉरी लॉक्स, तो लॉक्स सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी 500 पीस बेच रहे हैं, 90 के रेट से बेच रहे हैं। एक बार इंटर करेंगे, उसके बाद डॉव आइटम लेंगे, ये भी 500 पीस बेच रहे हैं, 90 के रेट से ही बेच रहे हैं। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे, लिखेंगे CGST, इंटर करेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे SGST, इंटर करेंगे, टैक्स कट करके आ जाएगा। अब इंटर करके इसे भी कर लेंगे हम एक्सेप्ट। तो फाइनली हम इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ सेल का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब हमें करना है सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है अदर वाउचर में, क्लिक करना है यहाँ पे क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल से रिटर्न, शॉर्टकट की होता है Alt+F6। इस पर क्लिक करेंगे। पार्टी नेम, किस पार्टी को सेल कीजिएगा, तो टी को किस पार्टी से सेल से रिटर्न लीजिएगा, तो टी से लेंगे क्योंकि हमने बेचा टी को है। इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे, लेजर अकाउंट पूछेगा, तो सेल रिटर्न का एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो क्रिएट में जाएंगे और लिखेंगे सेल से रिटर्न। सेल से रिटर्न अंडर सेल अकाउंट में ही जाएगा और आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी स्पेसिफाई डिटेल शेयर पे क्लिक करके और टैक्सेबिलिटी लेकर के 12% टैक्स देना है और इसमें गुड से सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है बस। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो डॉव का 1500 पीस और लॉक्स का 1000 पीस अवेलेबल है, तो 500 पीस हम रिटर्न कर देते हैं। लॉक्स का भी हम रिटर्न कर देते हैं 500 पीस। इंटर करने के बाद हम एक बार और इंटर करते हैं और CGST यहाँ से लगा लेते हैं, फिर SGST यहाँ से लगा लेते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अगेंस्ट रेफरेंस आएगा ऑटोमेटिक और पेंडिंग बिल लिख करके आ जाएगा। इतना का सामान रिटर्न हो गया और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर देखना है तो एस्केप से बैक जाएंगे। देखने के लिए चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ से चले जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स में और यहाँ से चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। डॉव को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, बैक से हम बैक जाएंगे, लॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो लॉक्स का डिटेल्स यहाँ से आपको दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसको और डिटेल्स में देखना है तो डीबुक में जाकर देख सकते हैं। आपने सेल कितना का किया तो इतना किया, सेल रिटर्न कितना, क्रेडिट नोट कितना किया तो 500 रिटर्न ले लिए तो ये हुआ आपका। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ से भी डिटेल देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।